स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से निशा। मैं आज आप लोगों को यूपी स्पेशल का पहला जो चैप्टर है वो शुरू कराने जा रही हूँ। जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अब आपका मेंस में भी एक पेपर इससे आने वाला है, इस वजह से इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी आपका एक पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी, इसके बाद एक एक की फिर से डीप नॉलेज दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश आपका है कहाँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका, और उत्तर प्रदेश किन किन को छू रहा है। तो अगर हम देखें तो आपका उत्तराखंड को छू रहा है, हरियाणा को छू रहा है, राजस्थान को टच कर रहा है, मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, झारखंड को और फिर बिहार को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेपाल जो है वो छूता है। आपका उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, फिर आपका हो गया मध्य प्रदेश, 4 ये हो गए, 5वां आपका हो गया छत्तीसगढ़, 6ठा आपका हो गया झारखंड और 7वां आपका हो गया बिहार। ठीक है, 7 ये छू रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो छू रही है। और वो देश कौन सा है? वो है आपका नेपाल। के ये आपके ज़िले जहाँ पे लखनऊ ये मेन आपका हो गया राजधानी क्षेत्र। अगर भारत के मैप में देखें तो ये देख लीजिए इस तरह से, और इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किन किन सीमाओं को, कितने देश राज्यों की सीमा छू रही है, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य टच कर रहा है, सबसे कम कौन टच कर रहा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, या मध्य प्रदेश को कौन सा जिला छुएगा, या कहाँ पे मध्य प्रदेश की सीमा खत्म हो रही है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हम देख लेते हैं जिला और मुख्यालय क्षेत्र। ये आपसे पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जिले, मुख्यालय और क्षेत्रफल 1-2 बार देख लीजिएगा, वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका जिला और जो मुख्यालय है वो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो खीरी से आपको याद रहेगा, इसलिए इस पे एक बारी देख लीजिएगा। जो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे जिले पूछे जाएंगे जिसका मुख्यालय थोड़ा अलग लगेगा, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, वैसे जिले ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये देख करके चार्ट घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो उसी के नाम पे है, जैसे बिजनौर का बिजनौर, उन्नाव का उन्नाव, मिर्ज़ापुर का मिर्ज़ापुर, बांदा का बांदा, बहराइच, बाराबंकी। तो ये थोड़ी ना पूछा जाएगा। अब पूछा क्या जाएगा? अब आपसे पूछा जाएगा जैसे जालौन का क्या है? उरई। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब शाहजहांपुर का शाहजहांपुर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। झांसी का झांसी है, ललितपुर का ललितपुर है, बदायूं का बदायूं है, प्रयागराज का प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई का हरदोई। अब इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है? सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। अब इतने पूरे चार्ट में आपको 2 ही तो याद करने हैं। क्लियर हो रहा है? अब चार्ट देख के आपको लगा होगा अरे इतना बड़ा याद कैसे होगा? ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि सारे तो सेम ही है, जो अलग है बस आपको उसको फोकस करना है। अब इस पूरे चार्ट में आपको सिर्फ 2 याद रखना है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय किस जिले का है? तो सोनभद्र जिले का। या सोनभद्र का मुख्यालय कौन सा है? रॉबर्ट्सगंज। जालौन का मुख्यालय कौन है? तो उरई। उरई किस जिले का मुख्यालय है? तो जालौन का। बाकी तो सेम ही है, तो एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बुलंदशहर का बुलंदशहर है, हमीरपुर का हमीरपुर है, फतेहपुर का फतेहपुर है, बरेली का बरेली है, आजमगढ़ का आजमगढ़ है, जौनपुर का जौनपुर, आगरा का आगरा, मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर, गोंडा का गोंडा, मुरादाबाद मुरादाबाद, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़, सहारनपुर का सहारनपुर, अलीगढ़ का अलीगढ़, पीलीभीत का पीलीभीत, गोरखपुर का गोरखपुर, गाजीपुर का गाजीपुर, बलरामपुर का बलरामपुर, मथुरा का मथुरा, रायबरेली का रायबरेली ही है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, बलिया का बलिया, चित्रकूट का चित्रकूट।
यहाँ पे अगर हम देखें तो कानपुर का कानपुर है, अमेठी नगर का गौरीगंज है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो गौरीगंज कहाँ का है? अमेठी नगर का, ठीक है। अमेठी नगर का मुख्यालय कौन सा है? गौरीगंज। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगर हम देखें महाराजगंज का तो महाराजगंज है, इसलिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुशीनगर याद कर लीजिएगा, पडरौना, ठीक है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा आपको। और बस्ती का बस्ती, मेरठ का मेरठ, चंदौली चंदौली, देवरिया का देवरिया, लखनऊ का लखनऊ है, श्रावस्ती का श्रावस्ती है, संभल का पवासा है, पवांसा है संभल का, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एटा का एटा, रामपुर का रामपुर, फिरोजाबाद का फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर का अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अयोध्या का अयोध्या, इटावा का इटावा। तो इसमें इस चार्ट में आपको क्या याद करने हैं? अमेठी नगर का गौरीगंज, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, संभल का पवासा और अंबेडकर नगर का अकबरपुर। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमरोहा का अमरोहा ही है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, ये याद कर लीजिएगा। कन्नौज का कन्नौज, औरैया का औरैया, कासगंज का कासगंज, हाथरस का हाथरस, कौशाम्बी का मंझनपुर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मऊ का मऊ है, संत नगर का खलीलाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वाराणसी का वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ये याद रखिएगा। बागपत का बागपत, शामली का शामली, भदोही का ज्ञानपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गाजियाबाद का गाजियाबाद, हापुड़ का हापुड़। अब आपको क्या करना है कि सारे जो अलग हैं जिलों के मुख्यालय वो आप पास में ले आइएगा और पूरे चार्ट से एक अलग चार्ट बना करके आप इसको बार बार याद करिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। क्लियर हो गया? राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे, ये मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी। पहले आप जो हमने आपको बताया है कि कौन कौन से राज्य की सीमाएं छू रही हैं वो याद कर लीजिएगा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा छू रही है वो याद कर लीजिएगा, साथ में कौन से ज़िले और उनके मुख्यालय जो अलग हैं वो याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और याद करनी है आपको कि यहाँ पे टोटल कितने ज़िले हैं, तो आपके 75 हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। जब आप इतना याद कर लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर मैं फिर से आपको याद करा दूंगी। क्लियर हो गया? तो आपको करना क्या है कि इन सारे को देख करके घबराना नहीं है, और हापुड़ का कितना है वो देख लीजिएगा, इधर से 5 और स्टार्टिंग से 5, ये इतना याद कर लीजिएगा। आपने लखनऊ का तो एक बारी देख ही लीजिएगा, बाकी आपको सिर्फ याद करना है कि जिला और उसका मुख्यालय कौन सा है जो अलग है वो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।